वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए कौन से फॉर्मेट और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इसके पहले बता दूं, आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके अंग्रेजी स्ट्रांग हो, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो है रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित। सबसे पहले तो जान लें कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट राइट के लिए आपको कौन सी बातों की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लें कि रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट राइटिंग इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इवेंट। यहाँ कहने का मतलब हो गया कि रिपोर्ट राइटिंग जो होता है, यानी रिपोर्ट जो होता है, किसी इवेंट का, किसी घटना का एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब उसको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करके बताया जाता है, जो रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो रिपोर्ट का मतलब हो गया किसी भी घटनाक्रम का शॉर्ट वर्णन। ठीक है, तो ये आप रिपोर्ट को समझे। अब देखिए टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब देखिए दो तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, गुड इवेंट्स हो सकते हैं या बैड इवेंट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं कि गुड इवेंट्स में कौन कौन से आएंगे, बैड इवेंट्स में कौन कौन से आएंगे। देखिए ये गुड इवेंट्स का कुछ मैंने बताया हूँ यहाँ पे आपको। देखिए एनुअल डे फंक्शन, चूँकि हंसी खेल का चीज़ है ये, मतलब सेलिब्रेशन का चीज़ है, तो ये गुड इवेंट में आएगा। फेयरवेल सेलिब्रेशन गुड इवेंट में आएगा। ब्लड डोनेशन कैंप गुड इवेंट में आएगा। साइंस क्विज़ गुड इवेंट में आएगा। फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, ये सारे गुड इवेंट्स में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि बैड इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए बैड इवेंट्स जिसको कि सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इवेंट से जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो निश्चय ही अच्छा नहीं लगेगा। रोड एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, ये सारे बैड इवेंट्स हैं और रिपोर्ट जो हैं इन्हीं इवेंट्स में लिखे जाते हैं। यानी गुड इवेंट्स में और बैड इवेंट्स में रिपोर्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, एक और जो महत्वपूर्ण बात है आपको जाननी और सीखनी चाहिए, वो कि रिपोर्ट जो है ये भी आई है आपका। अ रिपोर्ट इज़ रिटन इन पास्ट टेंस। कभी भी रिपोर्ट को प्रेजेंट टेंस में आपको नहीं लिखना है, फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है। रिपोर्ट जो होता है किसी भी इवेंट का बीता हुआ वर्णन होता है। इट मीन्स कि जो इवेंट था वो हो चुका होता है, उसका वर्णन करते हैं, तो वो पास्ट टेंस में लिखाता है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप जान लें कि रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फॉर्मेट के ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखिए फॉर्मेट है, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद इस फॉर्मेट पे इसी रिपोर्ट को मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है, अब देखें ये फॉर्मेट है। सबसे पहले ऊपर में आपको हेडिंग देना होगा। आप जब ओरिजिनल लिखिएगा वहाँ पे आपको हेडिंग लिखना नहीं होगा, सिर्फ आपको हेडिंग देना होगा। जैसे आप ऊपर में हेडिंग देते हैं, तो मान लीजिए अ क्रिकेट मैच, मैंने हेडिंग दे दी है। ठीक है, ये देखिए हेडिंग जो है वो ऊपर में पड़ता है, जिसका हेडिंग मैंने दे दिया अ क्रिकेट मैच। ठीक है, अब देखें लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पे प्लेस आपको देना होगा, तो मैंने दे दिया मान लो रामपुर। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप डेट दे सकते हैं। तो जिस दिन इवेंट हुआ रहेगा उस दिन का डेट आप दे देंगे। मान लो 30 जून आज मैं लिख रहा हूँ, तो मान के चलो मैं आज का डेट यहाँ पे दे दिया। कभी कभी डेट ऊपर भी और प्लेस नीचे भी, ये लिखने का अपना अपना अंदाज है, कभी कभी बहुत कोई लिखते हैं। अब देखिए राइट साइड आ जाएं, तो राइट साइड में ये बाय आपको प्रयोग करना होगा। बाय के बाद जो रिपोर्ट को लिख रहा है उसका नाम, जैसे रिपोर्ट मैं लिख रहा हूँ तो मेरा नाम, रिपोर्ट आप लिख रहे हैं तो आपका नाम, कोई भी रिपोर्ट लिख रहा है तो उसका नाम। तो 3 बातें यहाँ आप समझ गए। पहला, सबसे ऊपर में हेडिंग आपको देना होगा, और जो लिखिएगा फेयर आप करिएगा, उसमें आपको हेडिंग लिखना नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडिंग ऊपर में देना होता है, जिसको कि मैं दिया हूँ यहाँ अ क्रिकेट मैच। फिर लेफ़्ट साइड में आपको डेट और प्लेस देना होगा, या प्लेस और डेट देना होगा। फिर राइट साइड में अपना नाम बाय लगा करके अपने नाम को देना पड़ेगा। चलिए ये बातें हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बिल्कुल आसान है रिपोर्ट राइटिंग आपके लिए। यहाँ मैं जो बॉक्स बनाया हूँ इसको आप इवेंट माने। इवेंट, जो भी इवेंट हुआ रहेगा वो इवेंट को इस बॉक्स में भरेंगे। जैसे मैं अभी क्रिकेट मैच का इवेंट बता रहा हूँ, तो
अ क्रिकेट मैच, ठीक है। अब देखिए ये सारी बातें आप लिखेंगे। वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब जैसे यहाँ मैं बॉक्स किया हूँ, जो भी स्कूल कॉलेज है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम यहाँ देंगे। फिर देखिए ऑन लगा करके ये बॉक्स दिया हूँ मैं, मतलब यहाँ पे आपको डेट लिखना है तो मैं डेट दे दिया हूँ यहाँ पे। एट, यहाँ आपको प्लेस का नाम लिखना है तो यहाँ मैं प्लेस का नाम लिख दिया हूँ। तो मेरे समझाने का मतलब है कि जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें भरनी होगी। शुरू में जो भी इवेंट है वो इवेंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट मैच है, फेयरवेल है, साइंस क्विज़ है, कुछ भी हो वो वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉलेज स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम, और फिर यहाँ जिस डेट को कर रहे हैं और यहाँ पे जिस जगह को कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं तो भर दिया हूँ। अ क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा, बाय आरपी कॉलेज ऑन 30 जून 2021 एट रामपुर। यहाँ पे ही आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए ये तो बिल्कुल आसान है कि नेक्स्ट आप लिखेंगे द इवेंट और फंक्शन, या फिर यहाँ आप मैच के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ मैच भी आप लिख सकते हैं। द मैच स्टार्टेड एट 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 4 PM, ठीक है। यानी मैच जो चला वो 8 से 4 बजे तक चला है। ये पार्ट 1 है, आप इसको ऐसे समझें, ये पार्ट 1 है। यहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, अब देखिए मैच शुरुआत होने में या मैच ख़त्म होने में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैनी पीपल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन इट, बहुत सारे लोग और स्टूडेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो मैच हो रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है मैच के दौरान भी। तो उन सारे एक्टिविटीज़ में बच्चों ने भाग लिए, लोगों ने भाग लिया। स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन डांसिंग, स्पीच, सिंगिंग, और बच्चे किस में भाग ले रहे थे, डांसिंग में, स्पीच में, सिंगिंग में। दे इन्जॉय द इवेंट, और सारे बच्चे जो हैं इस इवेंट को इन्जॉय किया। तो पार्ट 2 में आपको क्या लिखना, पार्ट 1 तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, आपको भरना है, ठीक है। पार्ट 2 में आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको ऐसे लिखना है कि बच्चों ने भाग लिया या लोगों ने भाग लिया किस में, डांसिंग, स्पीच, सिंगिंग, जो भी जिससे भी रिलेटेड आपका रिपोर्ट होगा उससे संबंधित आप दे देंगे। तो पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 हम लोग देखते हैं, जो VVI है। आपको इसमें देना है चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट आपका उस प्रोग्राम का कौन थे, ठीक है। मान लो तो हम यहाँ दे देते हैं MS धोनी वॉज द चीफ गेस्ट, ही डिलीवर्ड द स्पीच एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स। तो MS धोनी जो थे वो उस इवेंट का, उस मैच का जो है चीफ गेस्ट थे। उन्होंने क्या किया, डिलीवर्ड द स्पीच यानी अपनी बात को रखा, मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मोटिवेट किया। लेटर ही अवॉर्डेड एंड अप्रिसिएटेड देम, और बाद में फिर वो बच्चों को अवार्ड भी दिए और अप्रिसिएट किए, बच्चों की प्रशंसा की। द इवेंट वॉज सक्सेसफुल। यानी थर्ड पार्ट में आपको 4 वर्ड को ध्यान में रखना है, डिलीवर्ड द स्पीच, मोटिवेटेड, अप्रिसिएटेड एंड अवार्डेड। क्योंकि जो भी चीफ गेस्ट आएंगे वो स्पीच को देंगे, वो बच्चों को, लोगों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को अप्रिसिएट करेंगे और उन्हें प्राइज़ देंगे, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने बताया जो बिल्कुल आसान है। चलिए अब इसका फेयर कॉपी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे इसको। मान लो उसी जो भी बताया उसी पे। अब सबसे ऊपर में हेडिंग दे दिया मैं, अ क्रिकेट मैच, ठीक है। प्लेस दे दिया, डेट दे दिया, यहाँ नाम दे दिया राजू, ठीक है। अ क्रिकेट मैच रामपुर 30 जून 2021 बाय राजू, यानी राजू जो है इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं। अब देखिए, अ क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आरपी कॉलेज ऑन 30 जून 2021 एट रामपुर। बिल्कुल सिंपल है। जो बॉक्स मैंने आपको भरने का और यहाँ पे भर दिया हूँ। मैं चूँकि क्रिकेट मैच पे लिखा हूँ तो आप किसी भी इवेंट पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। द मैच स्टार्टेड एट 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 4 PM, यानी मैच सुबह 8 बजे शुरू हुई और 4 बजे तक चली। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। ये लाइन को आप जोड़ देंगे, किसी भी जो इवेंट, गुड इवेंट्स हैं उनमें भी जोड़ देंगे, ठीक है। दे टुक पार्ट इन डांसिंग, देखिए डांसिंग में भाग लिया, स्पीच में भाग लिया, सिंगिंग में भाग लिया, ये सारी चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। दे इन्जॉय द इवेंट, यानी बच्चे जो है इवेंट को इन्जॉय किए। फिर देखिए जो मैं आपको थर्ड पार्ट बताया था वो यहाँ पे अब लिख देंगे, MS धोनी वॉज द चीफ गेस्ट। MS धोनी जो थे वो चीफ गेस्ट थे।
ही डिलीवर्ड द स्पीच, यानी उन्होंने अपना स्पीच को डिलीवर दिया और मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, और बच्चों को भी मोटिवेट किया। लेटर ही अवार्डेड एंड अप्रिसिएटेड देम, और फिर बाद में क्या किया, बच्चों को उन्होंने अवार्ड भी दिया और बच्चों की प्रशंसा भी की। द इवेंट वॉज सक्सेसफुल, तो इवेंट जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा। तो ये तो है रिपोर्ट राइटिंग, जो बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स को याद रखने हैं और कुछ स्पेशल स्पेसेस को याद रखने हैं जहां आपको भरने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा अब ज़रूर से ज़रूर बताना। तो थैंक यू।